चैनल वेलफेयर एसोसिएशन का राजधानी दिल्ली से शुभारंभ। 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री को सौंपा 5 बिंदुओं का ज्ञापन। राजेश कुंद्रा बने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष तो लियाकत अली, सुधीर सिन्हा, कृष्णा पंडित, रोहित ठाकुर बने राष्ट्रीय महासचिव। चैनल से आज हम बैठे हुए हैं कैप्स स्टूडियो उद्योग नगरी मंडीदीप में। एक विशेष चीज कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में व्यक्ति को अभिव्यक्ति की एक आजादी जो आम जनता के लिए एक अधिकार दी गई है, और आज जो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें उस अभिव्यक्ति की आजादी को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। सोशल मीडिया का युग है और हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी है। ऐसे में जब नेशनल चैनल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, वहीं अभिव्यक्ति की आजादी एक ईमानदारी के साथ अगर कोई अपनी बात रखता है, उसके लिए जन्म हुआ है पोर्टल चैनल का। पोर्टल चैनल एक हमारा अधिकार है, व्यक्तिगत भी है, और जो मीडिया के क्षेत्र में आए हैं उनका भी अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि पोर्टल चैनल को शासन द्वारा मान्यताएं नहीं मिल रही हैं, जबकि सरकार को बाकायदा मान्यता देना चाहिए, क्योंकि तत्कालीन घटनाएं केवल पोर्टल चैनल ही आज दिखा रहे हैं जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन एक संस्था बनाई गई है जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है। हमारे साथ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार और खबरों के शहर के संपादक आदरणीय हरभजन जी जांगड़े बैठे हुए हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव कृष्णा पंडित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और विशेषज्ञ हैं पोर्टल चैनल के। आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन बनाया गया है उसका क्या उद्देश्य है। पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जांगड़े जी, ये जो आपकी संगठन आपने जिसे दिल्ली से शुरुआत करी इसको, और सभी लगभग प्रदेश के पदाधिकारी बनाए हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि आज जो स्थिति बनी है, आप सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं, इस देश के अंदर लाखों की तादाद में यूट्यूब चैनल संचालित हैं, और जो यूट्यूब चैनल न्यूज़ चैनल जो संचालित हैं वो न्यूज़ चैनल बनाए क्यों हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से सक्रिय हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनके अंदर वरिष्ठ पत्रकार, जिनके अंदर देश के लिए जज्बा था, जो देश की बात को, जो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, उन जो पत्रकार और जो मीडिया के जो साथी थे, उन लोगों को उन बड़े चैनलों से आज बड़े पैमाने पर सच्चाई प्रकाशित करने से रोका जा रहा है। जब उनको सच्चाई जनता तक पहुंचाने से रोकने का काम किया तो उन लोगों ने इस बात की शुरुआत की। ये जो यूट्यूब चैनल, जो न्यूज से संबंधित जितने भी चैनल बनाए हैं, ये कोई ऐसे वैसे लोगों के चैनल नहीं है। इसमें बड़े पैमाने पर बड़े ऐसे अनुभवी पत्रकार हैं जिनका कई वर्षों का अनुभव है, जिनके अंदर अपने ब्लड के अंदर देश के प्रति जज्बा है, समाज के प्रति जज्बा है और गरीब की आवाज के प्रति जज्बा है। वो चाहते हैं कि इनकी समस्या, इनकी आवाज शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचे। लेकिन बड़ा जो चैनल है, बड़े बड़े जो अखबार हैं, उनमें उनकी जरूरत है, उनकी जो बातें हैं वो जिस तरीके से पहुंचना चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। तो उन लोगों ने मिलकर के एक विचार किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया में सक्रिय हुए, और यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को, जनता की बात को जनता से लेकर सरकार तक रखने का एक लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य के अनुसार यूट्यूब न्यूज चैनल बनाकर और लोगों की बात को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब उन्होंने इस काम को किया तो बड़े चैनलों की इस बात से थोड़ी सी परेशानियां बढ़ी। उनको ऐसा लगा कि जिस खबर को हम जनता की बात को जिस तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उस तरीके से ये छोटे यूट्यूब चैनल वाले पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने इनका दमन करने की नीति बनाकर और शासन प्रशासन से मिलकर इनको दबाने का प्रयास किया। उस दबाने के प्रयास से कई जगह पर कई घटनाएं ऐसी सामने आई कि जो अच्छे पत्रकार सच्ची बात को मीडिया के अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब जनता तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया तो उनको विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया। पहले उनको दबाया गया, और जब वो नहीं दबे तो उनके ऊपर झूठे केस लगाने का काम शुरू कर दिया। कई जगह पर झूठे केस लगाने से भी वो नहीं झुके
तो उनके साथ अमानवीय घटनाएं और जहां तक कि उनकी हत्या तक करवाने के काम किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हमने संगठन बनाया और संगठन का मूल उद्देश्य है कि इस देश के अंदर जितने भी यूट्यूब चैनल संचालित हैं उन सभी को संगठित करके उनके हक, अधिकार, न्याय, नियम और संरक्षण की बात हम सरकार तक पहुंचाएं और भारत सरकार से बात करें, दूरसंचार मंत्रालय से बात करें कि जिस प्रकार से आज जो मीडिया काम करती है उसी प्रकार से यूट्यूब चैनल के जो अनुभवी पत्रकार हैं वो भी इस काम को कर रहे हैं। जब उनको आजादी है तो इन्हें क्यों नहीं, इनकी बात को भी आप मजबूती से लें और इनको भी अधिकार दें। अभी इसकी शुरुआत आपने दिल्ली से की है, तो दिल्ली के बाद आपने किन किन प्रदेशों में इसके पदाधिकारी बनाए हैं, साथ ही आपने जो ज्ञापन जिन उद्देश्य को लेके क्या उद्देश्य रहेगा इसका, उसमें क्या क्या अधिकार रहेंगे पोर्टल चैनल वालों को, जिसको लेके आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आपने ज्ञापन सौंपा है, तो वो भी थोड़ा सा विस्तार से बहुत ज्यादा समय नहीं हुई, हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने जिस प्रकार से हमें सहयोग किया उनके सहयोग की बदौलत इसी 2022 के अंदर इस संस्था का निर्माण हुआ और वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से इस संस्था का निर्माण किया और मध्य प्रदेश सरकार से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है और इसकी शुरुआती दौर अभी हाल ही में 2 दिन पहले दिल्ली से हुई है। 1 फरवरी को इसकी ओपनिंग हुई और ओपनिंग के दिन 5 राज्यों के स्टेट प्रेसिडेंट और सेंट्रल स्तर पे जो बॉडी है उस बॉडी की घोषणा की गई है। उस समय पर ऐसे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो कि आज अपनी बात को वो भी मजबूती से नहीं रख पा रहे थे, उन लोगों ने भी उसमें उपस्थिति दर्ज करा करके और हमारा हौसला अफजाई किया है। उन्होंने कहा है कि ये आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, अपने हक अधिकार के लिए हमें अपनी बात को मजबूती से सरकार के सामने रखना चाहिए और यदि विधिवत सिस्टमेटिक तरीके से हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष इस बात को रखेंगे तो जरूर में कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा और इन यूट्यूब चैनल वालों के लिए कुछ न कुछ तय करके और इनके हक और अधिकार के लिए गाइडलाइन तय की जाएगी। हमारे साथ संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूट्यूब के बारे में अच्छे जानकार भी हैं, साथ ही सोशल मीडिया में भी अच्छी एक पकड़ रखते हैं और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का युग है, संगीतकार होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आप काफ़ी यूट्यूब के बारे में काफ़ी जानते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो आपका वेलफेयर एसोसिएशन बनाया गया है, इसमें अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी चर्चा हुई कि इसका उद्देश्य जो कहीं ना कहीं पत्रकार हैं अभी अपनी अपनी व्यक्ति की आज़ादी वाली बात आती है कि लोग जो सैटेलाइट चैनल अपनी बात नहीं रख पाते हैं उसको आम जन की समस्या, लोगों की परेशानियों को यूट्यूब चैनल बड़ी आसानी से रख देता है। कहीं ना कहीं देश में सैटेलाइट चैनलों का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, मैं एक ऐसा मुद्दा आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश में सैटेलाइट चैनलों का व्यवसायीकरण हो रहा है। हर एक बड़ी फर्म, कोई बड़ी फर्म होती है 5 से 10 हजार करोड़ की जब फर्म होती है वो एक अपना अलग चैनल बना लेते हैं और एक व्यवसायीकरण का उद्देश्य होता है। कहीं ना कहीं एक एजुकेशन की भी दिक्कत आती है। आज सैटेलाइट बड़े बड़े चैनल अखबारों में जिन लोगों को लिया जाता है वो इस आधार पर नहीं लिया जा सकता कि उन्होंने कोई डिप्लोमा करा है या लंबा अनुभव है, खाली एक एजेंसी लेने से उन्हें पत्रकार बना दिया जाता है या 20 या 40 हजार जमा करके कोई भी सैटेलाइट, लेकिन उन्हें कोई भी अनुभव नहीं होता है। ऐसे में पोर्टल चैनल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा रहा है, तो उसके बारे में आप अपने विचार रखें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मूल उद्देश्य है। मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न है प्रकाश जी आपका। निश्चित ही इस देश के साथ जो विडंबना है, मैं एक छोटे से विषय से आपको समझाना चाहता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्या कर रही है, सोशल मीडिया पे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए या आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, ये अलग सब विषय है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इसको सारगर्भित तरीके से समझाने की। जिस तरीके से शासन प्रशासन में आने के लिए, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए और एक सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए, विधायिका में जाने के लिए केवल आपके पास अधिकार होना चाहिए। जो शासन की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार आप पढ़े लिखे होने चाहिए और उसके अनुसार आप एक जागरूक व्यक्ति होने चाहिए। और केवल इस मापदंड के आधार पर हम न्याय में, विधायिका में अपना हक हस्तक्षेप कर सकते हैं, विधायिका में अपनी बात रख सकते हैं।
उसी अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक छोटा सा कंटेंट है, आज हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है, हर आदमी के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, अभी हम जो देख रहे थे कि देखिए पत्रकारिता में भी ऐसा बहुत हुआ है कि जो बड़े चैनल्स थे, उन बड़े चैनल्स में जैसा कि आदरणीय ने बताया कि उसमें बहुत सारे लोग जब अपनी बात हमें रखनी होती है, लेकिन क्योंकि एक और स्थिति में जगह जगह प्रशासन उस पर केस लगाने लगा, उन लोगों को गलत साबित करने लगा, लगातार घटनाएं घट रही हैं। लोगों अच्छा उसमें एक भ्रामक स्थिति नगर के लोगों में बनती है, सामान्य जन सामान्य में बनती है कि ये सही है, ये गलत है, जबकि बात रखने का हक सबको है। अपनी बात को कोई बहुत अच्छा एंकर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा सामाजिक मुद्दों को बात करने वाला हो सकता है, लेकिन उसकी बात वो रखे कहाँ? जब वो रख रहा है तो ऐसी स्थिति में जो भ्रामक स्थितियां बन रही हैं, उसको लेकर ये संगठन आज सबकी सजेशन से, सबकी बात से, अभी जैसा कि बताया हमने इसको जब शुरुआत किया तो इसको लेकर मिनिस्ट्री में, इसको लेकर प्रशासन में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में, और उसके बाद सारी जगह जगह पे पहले ज्ञापन दिए गए हैं, वहां उनको इस विषय पर गाइडलाइन बनाने हेतु, इस विषय पर आप उसको पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे इसको शेयर करवा रहा हूं, आप इसको बिल्कुल देखें, एक बार उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। वहां उसे आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां किसी भी तरीके की अहिंसा, अराजकता और इस विषय पर चर्चा नहीं है, चर्चा हकों की, राइट्स की है। तो उसमें ये आग्रह किया गया है कि आप उसको हमारे लिए एक गाइडलाइन रेडी करें, हम ऐसे लोगों के लिए गाइडलाइन रेडी करें जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं, और ये एक बड़ा विस्तृत विषय है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं, उनकी समस्याओं को बिल्कुल। अभी अद्भुत बात ये है कि देखिए इसका विचार जब शुरू हुआ, अभी 31-32 दिन हुए हैं, 31-32 दिन के अंदर हम आज 10 राज्यों में पहुंचकर 10 राज्यों की समिति गठन कर चुके हैं, वहां के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और सबसे गजब बात यह है कि चारों तरफ से फीडबैक आ रहे हैं, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, और ये एक स्वतंत्र मंच है, ये आगे तक ऐसा चलता है, ये बिल्कुल ऐसा चलेगा, इस पे चर्चा होगी, इस पे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी आइए इस पे, जो लोग इस मंच से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल इस मंच से जुड़ सकते हैं। मैं 2 मिनट प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका अगला लक्ष्य क्या है। जैसे अभी आपसे चर्चा हुई इस मैटर पे कि इसको क्योंकि समस्याएं शहर नगर से लेके ग्रामीण अंचल तक है, तो इसका जो आपने गठन अभी शुरुआत हुई है इसकी, उद्देश्य क्या ग्रामीण अंचल तक ले जाया जाएगा? उद्देश्य हमारा क्लियर है। जिस प्रकार से आपने जो क्वेश्चन किया आदरणीय दुबे जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि जिन ग्रामीण अंचल तक ले जाने की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात को रखने के लिए ही ये संगठन बना है, और सारे यूट्यूबर्स जो है उन्हीं लोगों की बात रखते हैं जिनको कि बड़े चैनल नहीं रख पाते हैं। जो हाईलाइट जो बातें होती है वो शहर के स्तर की, जो बड़े महानगरों की बातें तो बड़े चैनलों में चली जाती है, लेकिन ग्रामीण अंचल पर लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी वास्तविक मूलभूत समस्याएं क्या है, उनकी समस्याएं, उनकी बातों को यही यूट्यूब चैनल वाले रखते हैं। और इन यूट्यूब चैनल वाले जब इन बातों को रखते हैं तो वो इनके संरक्षण के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है, और बहुत बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। हमने जो दिए हैं न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण, इन 4 बिंदुओं को लेकर हमने सरकार के सामने अपनी बात रखी है कि इनके साथ में न्याय हो, जिला स्तर पर इसकी बॉडी बनाकर लोगों को जोड़ा जाएगा। हाँ, हमने जो बात रखी है कि इनके साथ न्याय हो, इनके लिए नियम बनाए जाए, इनको अधिकार दिए जाए और इनका संरक्षण दिया जाए। तो कैसे होगा? अब जब ये बात आई कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई संरक्षण नहीं है, उनके हित की यदि हम कोई खबर अपने YouTube चैनल वाले चला देते हैं तब तो उनके साथ में कोई बात नहीं। और जैसे ही उन्होंने सच्चाई की खबर को प्रकाशित किया तो जिन अधिकारियों के खिलाफ में वो खबर जाती है, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में वो खबर जाती है, वो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कराकर उनके साथ में अन्याय करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया है, और इस मंच का हमने जो सिस्टम बनाया है, पहले दिन हमने इसकी जिस दिन शुरुआत की उसी दिन 5 स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट बनाए, और अभी तक में हमारी 8-10 राज्यों में चर्चा हो चुकी है। संपूर्ण भारत के प्रत्येक स्टेट पर एक स्टेट प्रेसिडेंट सहित पूरी स्टेट की बॉडी बनाना है, और इसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने जिले में जिला स्तर के जिला प्रेसिडेंट बनाए, और जिला प्रेसिडेंट की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो जितने भी उनके जिले में यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उन सभी को इस संगठन के बारे में बताएं, और अपने हक और अधिकार के लिए उन्हें अपने साथ में जोड़ने की उनसे आग्रह किए करें। वही आग्रह को लेकर के हमने भी अभी आज यहाँ पर भी जो वार्ता की है, इस वार्ता
जनता का भी हमारा उद्देश्य यही है और आपसे भी हमारा उद्देश्य यही है, आपसे भी हमारा विनती यही है, निवेदन है कि जितने भी आपके YouTube चैनल से जो भी आपके संपर्क हैं उन सब तक इस विचार को पहुंचाएं कि आपके हक, अधिकार, मान सम्मान की बात को लेकर के वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण हुआ है। आप सभी इसके साथ में जुड़े और जुड़कर अपने अधिकार, अपने मान सम्मान की बात को और यहाँ के भारत की जो वास्तविकता, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को इस YouTube के प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाएं और सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जो अधिकार हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दिया गया है, उसी को लेकर और पोर्टल जो चैनल है जिनकी समस्याएं आए दिन हम देखते हैं समाज में घटनाएं घटती हैं, उसी को एक उद्देश्य को लेकर इस संगठन का गठन किया गया है। ईश्वर करे ये आगे तक जाए। न्यू डे न्यूज से पत्रकार प्रकाश दुबे। बोलना है ठीक, तो उसमें एक से बढ़कर एक ताज़ी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।